किशमिश पे खूब पाउडर छोडर लगा कर आना है, दूर से ही चमकने चाहिए। आप अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर इन सबको चमका दे आज रात यीशु के नाम। बोलो आमीन। क्या आप तैयार हैं चमकने के लिए? पवित्र आत्मा आशीष दे। आइए हम सच में परमेश्वर के कलाम में जाएंगे, अपने सिर पे हाथ रखेंगे। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं, मेरे पिता परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आशीष दे, और जो सच में तेरा वचन खुले उसका प्रकाश आज इनकी जिंदगियों में आए यीशु मसीह के नाम में। आशीषें बाहर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ, जल्दी से देखेंगे आज का टॉपिक है हमारा, तुम पृथ्वी के नमक हो। सारे बोलो तुम पृथ्वी के नमक हो। अपने पड़ोसी को बोलो तू पृथ्वी का नमक है। बोलो तू पृथ्वी का नमक है। आपका नाम कोई चंपा, लड्डू, शट्टू नहीं है। अगर आपका नाम चिन्नी, शुगर, लड्डू कुछ ऐसा रख दे, गन्ना, आपको कैसा लगेगा? याद रखना, जब आप ऐसे ऐसे नाम रखते हैं तो कीड़ियां आपके ऊपर आती हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? अरे भाई साहब, अपने पड़ोसी को बोलो गुड़ नहीं, मेरा नाम नमक है। मेरा नाम जलेबी नहीं, नमक है। मेरा नाम लड्डू नहीं, चंपा नहीं, हीरा लाल नहीं, पन्ना लाल नहीं, मेरा नाम नमक है। आप समझ रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नमक का कोई दुश्मन नहीं होता। गुड़ के, मिठे के, यूपी के बहुत दुश्मन होते हैं। उनके अगर उनकी प्लेट में, थाली में मैंने देखा, अगर पूरा रख दो 2 कटोरी तो 2 कटोरी खत्म। शक्कर रख दो 2 कटोरी तो 2 कटोरी खत्म। मिठे पे जोर है भाई साहब यूपी वालों का। आपको बता रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति है, मिठे पर जोर है। मिठे के पर आपने चींटियां चढ़ती देखी होंगी, बुरे पर चींटियां, कीड़ी पर चींटियां, रसगुल्ले पर चींटियां। कभी आपने नमक पर चींटियां चढ़ती देखी? नहीं देखी। तो जब नमक पर चींटी नहीं चढ़ रही तो परमेश्वर बता रहा है, आप खुश होकर रखते हैं, मेरी माँ ने मेरा नाम लड्डू रख दिया। हमारा चेयरमैन भी लड्डू है, इसका नाम भी। कह रहे मेरी माँ ने मेरा नाम जलेबी रख दिया, मेरी माँ ने मेरा नाम हलवा रख दिया। लेकिन कह रहे दुश्मन तो चींटियां तो आती हैं, लेकिन आपका नाम जब नमक रख दिया, मैं कह रहा हूं नमक का कोई दुश्मन नहीं होता। आपके भी दुश्मन खत्म हो गए आज से। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कहता कि आ करेंगे चेलों को क्या कहा? कहता कि तुम मेरे नमक हो। कौन हो तुम? नमक। क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर से कह रहा हूं चींटियों को, उन शत्रुओं को, उन कीटाणुओं को खत्म करना चाहता है। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, मत्ती की किताब 5:13 में हम पढ़ते हैं, आज बहुत सारे लड़के लड़कियां खुश हो जाते हैं जब उनको डॉक्टर करके नाम लेके बुलाया जाता है। डॉक्टर साहब, इंजीनियर, IAS अफसर, कहते हैं वो खुश होते हैं जब उनको ऐसे नामों से बुलाया जाता है। डायमंड, तू मेरा डायमंड है, तू मेरा हीरा है, तू मेरा सोना है, तू मेरा चांदी है। और पत्नियों को जब ऐसे नाम से बुलाएंगे, आ मेरे चांद, आ मेरी चांदनी, तो वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन आपको बता रहा हूं कि लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, आओ मेरे नमक। और उसके चेले नाराज हो गए। 5:13 में लिखा, कह रहा कि उसके 5:1 में भी लिखा, 5:13 में लिखा, तुम मेरे पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? किसी से नहीं। कह रहा वो किसी काम का नहीं रहता, उसको बाहर फेंकना पड़ता है। इसका मतलब कहता है कि आप वो नमक है परमेश्वर के। आप जहां जाएंगे लोगों की जिंदगियों में स्वाद डाल देंगे आज से। मैं कह रहा आप जहां जाएंगे लोगों की जिंदगियों में बरकतें डाल देंगे आज से। आपको परमेश्वर ने वो नमक बनाकर भेजा है, आपको वो नमक बना रहा है। आप जहां जाएंगे, कह रहा जहां पैर रखेंगे वो स्थान आशीषित हो जाएगा यीशु मसीह का नाम। यहाँ पर मत्ती के 5:1 में लिखा कि भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी। लेकिन उस समय में यीशु मसीह ने जब पहाड़ पर चढ़ा तो उस समय में कोई भी जन पहाड़ पर नहीं चढ़ा, सिर्फ उसके चेले पहाड़ पर चढ़े। और जब वो चेले पहाड़ पर चढ़े तब यीशु मसीह ने उन चेलों को कहा, बोलता है, कह रहा कि तुम मेरे नमक हो। नमक क्यों कहा उसने? कह रहा है कि याद रखना, जो संसारिकता से अलग हो जाता है यीशु मसीह उसको नमक बोलता है। नमक की परिभाषा क्या है? नमक एक समुद्र वाले पानी में रहता है और जब वो समुद्र के पानी से अलग हो जाता है तो उसको नमक कहा जाता है, वो नमक बनता है। इसका मतलब कह रहा है कि आज चेला वो है, विश्वासी वो है जो संसारिकता से अलग हो जाता है, जो पाप की जिंदगी से अलग हो जाता है। परमेश्वर कह रहा है उसको, कह रहा है कि ये मेरा नमक है। हालेलुया। कह रहा पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं है। आज बहुत सारे लोग कह रहा पहाड़ पर नहीं चढ़े। जब यीशु मसीह भीड़ पर देखा तो भीड़ ऊपर नहीं आई, नीचे खड़ी थी। और जब यीशु मसीह नीचे उतरा तो भीड़ उसके पीछे हो ली। हालेलुया। कितने लोग चढ़े? सिर्फ 12 चेले चढ़े होंगे, 3 चढ़े होंगे, 4 चढ़े होंगे। कहते कि वो पहाड़ पर चढ़ गए। आज बहुत सारे लोगों को पहाड़ लगता है जब लोग उन्हें बोलते हैं। आजकल लोग बताते नहीं एक दूसरे को कि मैं यीशु मसीह में हूं, उन्हें पहाड़ लगता है यीशु मसीह का नाम बताना। मैं एक बार जहाज में सफर कर रहा था तो उसी समय एक लेडीज ऐसे पढ़ रही थी। उसने देखा, क्योंकि
ऊपर नहीं मुंह उठा के देख रही थी, लेकिन वो जब सीट पर मैं बैठा और उसी समय उस लेडीज ने क्या किया, चुन्नी ऐसे करके बाइबल ऐसे पढ़ने लगी। पता है कल ना मैं मार्केट गई था। ऊपर जा रहा है क्या? नहीं। मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अभी तक आपने एक भी सिप नहीं ली, तो चाय ठंडी हो गई। मैं चले जाता। क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? क्या सोच Waiting for a sign to start investing? This is it. बस select a mutual fund, enter the SIP amount और हो गया, वो भी 0% कमीशन पे। आज ही monthly SIP स्टार्ट करो और लाइफ में ग्रो करो। डाउनलोड करो। मैंने कहा मुझे जानती नहीं लगता है, इसको पता नहीं है कौन है, क्योंकि उसने देखा कि वो सीट पे बैठी है, बाइबल पढ़ रही है। उधर से मैं आया, जिसने आंख उठा के मैंने देखा और मैं आकर उसकी सीट पर बैठ गया, बराबर में खाली थी, जो मेरी सीट थी वहीं बैठ रहा था ना, जहाज में वहीं बैठते हैं, ट्रेन बस नहीं है वो, तो उसी समय वहां पर बैठा तो देखा वो बाइबल पढ़ रही थी, बहुत पुरानी बात है। और उसी समय जब वो बाइबल पढ़ रही थी तो मैंने उसकी चुन्नी हटाकर मैंने उसको कहा मुझे भी पढ़ा। और जब मैंने चुन्नी हटाई उसकी बाइबल से तो उसी समय मुझे देख के वो प्रॉफिट बचिंदा, मैंने कहा खैर यार तो मेरी किस्मत जागी। मैंने कहा फिर, मैंने कहा क्यों शर्मा रही है, आज लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, आप समझ रहे हैं नहीं? कहते पहाड़ पर चढ़ना है, कह रहा है कि पहाड़ पर चढ़ना लगता है, जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो टांगे दुखती हैं, लोग गधे का इस्तेमाल करते हैं, घोड़े का इस्तेमाल करते हैं, हर व्यक्ति पहाड़ पर नहीं चढ़ता, सांस फूल जाते हैं। मूसा जब पहाड़ पर चढ़ रहा था, मूसा 120 साल की उम्र में पहाड़ पर चढ़ा और उसने 40 फास्टिंग किए, जब वो नीचे उतरा तो उसका चेहरा चमक रहा था। लेकिन आजकल के जवान कहते हैं कि अगर वो पहाड़ पर चढ़े, पहली बात तो थतलाने लगेंगे, फुफलाने लगेंगे, लेकिन अगर 40 उपवास रख दिए तो उपवासों में ऐसा हो जाएगा उनका मुंह जैसे चूसा बाम। आप समझ रहे हैं? कहता आजकल की पनीरियां ऐसी हैं, लेकिन आज परमेश्वर चाहता है ऐसे चेलों को ढूंढ रहा है। कहता है आज पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि जो लोग संसारिकता से अलग होकर आते हैं वो फास्टिंग रख पाते हैं, वो प्रार्थना कर पाते हैं। अगर आप संसारिकता से अलग होकर आए हैं, यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे नमक हो, नमक जहां जाओगे उनकी जिंदगियों में सवार डाल दोगे। आज कह रहा है जहां नौकरी में जाओगे लोगों के घर में बरकतें आ जाएंगी, जहां पैर रखोगे लोगों की जिंदगियों में आशीष आ जाएगी। कह रहा है जहां हाथ उठाओगे लोगों के घर में आशीष आ जाएगी, जहां तुम मुंह से निकाल दोगे बरकतें आ जाएंगी। आज क्योंकि यीशु ने तुम्हें पृथ्वी का नमक कहा है। हालेलुया। डायमंड नहीं कहा उसने, आइए अफसर नहीं कहा, डॉक्टर नहीं कहा तुम्हें, उसने कहा तुम मेरे नमक हो, नमक। हालेलुया। उसको पता है नमक, कहता है कि नमक हलाल नहीं करते। हालेलुया। कहता है उनको पता है नमक, मछली के अंदर, मछली जब बाहर निकालते हैं काटने के लिए, उसके बाद अगर घर से समुद्र से बाहर निकालते हैं तो वो सड़ने लगेगी, उसको बचाने के लिए नमक उसके ऊपर लपेटा जाता है, और वो नमक जब उसके ऊपर लपेटते हैं तो वो कई दिन मछली सुरक्षित रहती है। याद रखना, तुम जिसके ऊपर लिपट जाओगे, जिसके लिए प्रार्थना करोगे, उसकी जिंदगी बाज मारने से बच जाएगी यीशु मसीह के नाम में, उसकी आशीषें बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप वो नमक हो, लिपट जाओ, पड़ोसी को बोलो नमक हो, नमक। नमक हो, कौन हो? नमक। आज मछली के ऊपर डालोगे कि नहीं? कहता है कि आज आप वो नमक हो, आप जहां जाएंगे लोगों की जिंदगी में टेस्ट बना देंगे। आप वो नमक है। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं अपनी लाइफ में डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन नमक बनता कैसे उनको पता नहीं है। लेकिन आज प्रभु की